एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ की हर कहानी मेरी अपनी सोच और एक्सपीरियंस का एक विश्लेषण है। मैं आर्यन हर रोज आपको ले चलूंगा एक नई दुनिया में। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें मिल नहीं पाते। हम कुछ वक्त जवाब ढूंढने सवालों को लेकर सफर पर निकलते हैं, पर कुछ वक्त बाद उम्र सवाल बदल देती है। लेकिन क्या हो जब सवाल के जवाब से कई जानें बच सकती हों, तो कहाँ तक जा सकते हैं आप सवालों के पीछे। ऐसी ही कहानी है जो सवालों से घिरे एक इंसान की एक नई दुनिया में ले जाती है। दोपहर का वक्त है, जाड़े का मौसम है। आर्यन जो 24 साल का एक लड़का है, घर की बालकनी में खड़ा चाय की चुस्की ले रहा है। अचानक एक कान को फाड़ देने वाली "श्श्श" की आवाज हुई। चाय का कप अचानक आर्यन के हाथ से छूट गया। उसकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद वो सू की आवाज बंद हुई तो आर्यन ने आंख खोली। अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे जागते हुए कोई सपना देख रहा हो। जिस कप में वो चाय पी रहा था वो नीचे ना गिर के हवा में लटक रहा था। आश्चर्य से आर्यन ने उसके ऊपर नीचे हाथ फेरा। अचानक से बाहर का नजारा देख वो स्तब्ध रह गया। सब जैसे रुक सा गया था, जो जहां था थम गया था। पूरी दुनिया एक बुद्ध सी लग रही थी। आर्यन को अचानक से एक पानी का बुलबुला उठता हुआ दिखा, जो आर्यन के सामने आके ऊपर उठने लगा। आर्यन को सोच पाता इससे पहले उस बुलबुले ने आर्यन को अपने अंदर समा लिया। आर्यन को घुटन होने लगी थी। वो पानी की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो वो एक घने जंगल में था। ऐसा लग रहा था वो जंगल हवा में तैर रहा हो, जैसे बादल वो उठने की कोशिश कर रहे हो। आह, ये दर्द, आर्यन बोला। उसकी पीठ के दोनों ओर भयानक दर्द महसूस हुआ। तभी सामने देखा एक बौना सा दिखने वाला इंसान खड़ा था। उसे इंसान कहना सही नहीं, क्योंकि उसके कान उसके पैर तक लंबे थे। आंखें निकली हुई, घने बाल सुनहरे से, हाथों में एक चमकती हुई लकड़ी। उसे देख आर्यन डर गया। वो कुछ बोला पर आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने आंख बांस की तरह और हवा में हाथ उठाया। उसके हाथ में एक फल था, दिखने में अजीब सा। फिर उसने अपने हाथ की लकड़ी को, जो छड़ी जैसी थी, आर्यन के सामने रखकर हिलाई। आर्यन को ऐसा लगा किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ लिया हो। उसका मुंह अपने आप खुला और फल जो था वो अपने आप रस में बदल गया और उड़ता हुआ आर्यन के मुंह के अंदर चला गया। अचानक आर्यन हवा में उछला, फिर नीचे गिर के बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो एक महल में था, जहां चारों ओर का नजारा देख उसे फिर से चक्कर आ रहे थे। उसने देखा पूरे महल में आधे मानव आधे जानवर वाले लोग हैं, और सामने सिंहासन पर जो बैठा है उसका नीचे का भाग घोड़े का और ऊपर का किसी अजीब से मानव का है, जिसके कान उतने ही लंबे हैं जितने उस पौने के थे। तो क्या आपको यकीन है यही पृथ्वीवासी है, वो जिसके बारे में वो भविष्यवाणी थी? उस तख्त पर बैठे इंसान ने अपने बगल में थोड़ी दूर पर बैठे एक बौने से कहा, जो करीब 100 साल से ऊपर का होगा। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, लकीरों की दिशा पश्चिम। कोई संदेह नहीं है कामा, यही वो मानव है। आर्यन की पीठ में अब भी असहनीय दर्द था। आर्यन जो अभी तक उस बौने की भाषा समझ नहीं पा रहा था, अब उसे सब साफ साफ समझ आ रहा था। शायद उसे वो उस फल की वजह से था। आर्यन ने मन ही मन में सोचा। शरीर में जितनी ताकत बची थी उसके साथ बोला कि चल क्या रहा है यहाँ? कौन हो आप लोग? हमें क्यों लाए हो? कहीं हमें मारने तो नहीं? आर्यन के लफ्जों में डर साफ था। हो भी क्यों ना। एक पल वो अपने घर में चाय की चुस्कियां ले रहा था और अगले ही पल यहाँ था, जहाँ सब अजीब और डरावने थे। अजीब सी जादू नगरी थी। आर्यन ने सवाल के बाद थोड़ा इंतजार किया। तभी यकामा राजा उठे और उसके सामने झुके, जैसे किसी धर्मगुरु या पद में बड़े व्यक्ति के सामने कोई झुक के आदर प्रकट करता है। यकामा ने कहा, माफी चाहता हूँ आपको इस तरह लाने के लिए, आपकी तकलीफ के लिए। फिर अगले ही पल उसने हाथों से कुछ इशारा किया और अब आर्यन पूरी तरह से आजाद था। एक तख्त उसके सामने भी आया, जिसमें यकामा ने उसे आदर के साथ बैठने को कहा। आर्यन ने मन ही मन में कहा, ये जगह क्या है? क्या महल भी हवा में उड़ता हुआ लग रहा था? दीवारें जमीन से नहीं लगी थी। दरबान करीब 70 से 80 फीट के दानव थे। पर यह क्या? उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हुई। दरबान के पर वहीं जमीन पर धंसे थे।
जो हर पल पत्थर हो रहे थे। आर्यन ने यकामा यानी राजा से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया? बस कुछ समय पहले मैं अपने घर में था, फिर यहाँ कैसे आया? राजा ने कहा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। कैसी उम्मीद? आप बोल क्या रहे हैं? आर्यन ने कहा। तभी उसके पास बैठे बौने ने राजा को रुकने को कहा। फिर उसने पास जाके बोला, यकामा, अगर आपने इसे बता दिया तो ये हमारी मदद क्यों करेगा? उल्टा इसकी शक्ति आ जाने पर यह हमें ही मार डालने का प्रयास करेगा या फिर यहाँ से चला जाएगा, और अगर ये गया तो हम वैसे भी मर ही जाएंगे। राजा ने कहा, आपकी बात सही है जुरत, परंतु अगर हमने नहीं बताया तो हमारा श्राप कभी खत्म नहीं होगा और हम ये मौत से बदतर सजा काटते रहेंगे। वो इतनी धीरे से बात कर रहे थे कि आर्यन को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो खींचते हुए बोला, अरे कोई बताएगा हमें ये सब क्या चल रहा है? तभी राजा ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर एक कमरे की ओर इशारा करके राजा ने कहा, आप उस कमरे में जाइए, वहाँ एक तिलस्मी आईना होगा, उसके अंदर पैर रखते ही आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, आपको वहाँ अकेले जाना होगा, हम में से कोई वहाँ नहीं जा सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाकी सब भी सारे सहमे से थे। आर्यन सोच में पड़ गया कि क्या करे, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आगे बढ़ा और जैसे ही कमरे में कदम रखा, वो एक जोरदार झटके के साथ लगभग उड़ के काफी दूर जा गिरा। अचानक से उसे किसी के पीछे होने का एहसास हुआ। वो बिना एक पल गवाए पीछे मुड़ा। वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। तो सर्प मानव उनके सामने थे, जो बहुत ही विशाल थे। उनके सामने वो किसी चूजे जैसा लग रहा था। वो बहुत भयानक थे। उनमें से एक बोला, कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी दूसरा पहले से बोला कि यहाँ आके भी ये जीवित है, इसका तो एक ही मतलब है, ये सर्पलोक का है, पर ये लग तो पृथ्वीवासी रहा है। आर्यन अभी भी डरा सहमा नीचे पड़ा था। अचानक से तेज गड़गड़ाहट हुई। सामने देख के आर्यन की बची खुची जान भी हलक में आ गई। इतना वो पूरे जीवन में कभी नहीं डरा था। ऐसा लगा मौत को ही देख लिया हो। दोस्तों, तो पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो अगर जो आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।